मुख्तार गुलशन हस्ती के वलीन फसले बहार सय्यद आलम नूरे मुजस्सम राहते आदम व बनी आदम सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम और आप अज़मुर राहिमीन की बारगाह में जमा दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैल शरफ़े क़बूलियत अता फरमा। आज हम कुरान करीम के उन लफ्ज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें इस्म फ़ाइल जमा के सिरे में आया। ऐसे अस्मा और ऐसे सिफात जो अल्लाह के भी हैं और अल्लाह ने बंदों में भी रखे। आमतौर पर कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वाला, अगर उसके अलावा किसी और को देने वाला समझें शिर्क हो जाएगा। ना समझ लोग कहते हैं अल्लाह रहम करने वाला है, अगर किसी और को रहम करने वाला समझेंगे शिर्क हो जाएगा। अल्लाह मालिक को मुख्तार है, उसके सिवा किसी और को मालिक को मुख्तार समझेंगे शिर्क हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। यहां हकीकत और मजाज का फर्क है। कुरान करीम में आता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला और वही देखने वाला है। अल्लाह के बारे में इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वही सुनने वाला वही देखने वाला। अब आपसे सवाल किया जाए कि भाई आप देखने वाले हैं कि नहीं? आप कहेंगे देखने वाला हूं। आप सुनने वाले हैं कि नहीं? आप कहेंगे मैं सुनने वाला हूं। क्योंकि शिर्क हो जाएगा। सुनने वाला देखने वाला तो अल्लाह है, कुरान करीम में आ गया। आप बंदे होकर कहते हैं मैं भी सुनने वाला देखने वाला हूं, तो क्या शिर्क हो जाएगा? नहीं होता। वही हकीकत और मजाज का फर्क है। अल्लाह भी सुनने वाला, बंदा भी सुनने वाला, अल्लाह भी देखने वाला, बंदा भी देखने वाला। अल्लाह भी सुनने वाला, अल्लाह भी देखने वाला, बंदा भी सुनने वाला, बंदा भी देखने वाला। फर्क क्या है? वो खुद से सुनता और देखता है, बंदा खुदा की दी हुई ताकत से सुनता और देखता है। ये फर्क है। ये फर्क है। अब अपने बंदों को भी देखने की, सुनने की कुव्वत दी, तो सारे बंदों को एक जैसी कुव्वत नहीं दिया।
जिसको जितना चाहा दिया, युक्तिहि मन यशा, जिसको जितना देना चाहा दिया। जिसको जितना देना चाहा दिया, युक्तिहि मन यशा। किसी को देखने की ताकत, सुनने की ताकत कम दी, किसी को ज्यादा दी, किसी को और ज्यादा दी, किसी को बहुत ज्यादा दी, किसी को सबसे ज्यादा दी। जिसको जितना देना चाहा दिया। ये अल्लाह की सिफात है और अल्लाह ने इंसान में अपने सिफात का परतव रखा। इसी तरह कुरान करीम में कुछ लफ्ज आए हैं इसमें फाइल के, आप देखें, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर पैदा करने वाला। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। खालिक एक ही है ना, एक ही है खालिक, लेकिन कुरान करीम में आया खालिकीन। मालूम क्या हुआ? खालिक यानी पैदा करने वाले, और भी बहुत है, कसरत है उसमें। वही हकीकत व मजाज का फर्क। खालिक हकीकी एक अल्लाह है। मां बाकी जितने खालिकीन है वो सब मजाजन है, उसकी दी हुई कुव्वत से अशिया पैदा करते हैं। हकीकत व मजाज का फर्क है। क्योंकि ये सिफात है। कुरान करीम आप पढ़कर देखें, एक जगह अल्लाह के बारे में आया, कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह अहद है। और एक जगह आया लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उसका एक नाम वाहिद भी है। अब लोग अहद के माना भी एक लेते हैं, वाहिद के माना भी एक लेते हैं, हालांकि माना में फर्क है। वाहिद के माना है एक, अहद के माना एकता, तन्हा, जिसके बाद दो का एतबार नहीं। वाहिद के बाद दो का एतबार है, अहद के बाद दो का एतबार नहीं है। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, मुफस्सिर आज़म रईसुल मुफस्सिरीन ने फरमाया, जहां अहद फरमाया गया वहां उसकी जात मुराद है, जहां वाहिद फरमाया गया वहां उसके सिफात मुराद है। सिफात के एतबार से वाहिद है, जात के एतबार से अहद है। हाँ, ये समझने की जरूरत है। तो खालिक होना ये उसका सिफाती नाम है। और भी मजादल खालिक हो सकते हैं,
बिल्कुल। उसकी जात एक है, सिफात बहुत है। ऐसे ही कुरान करीम में और एक जगह आया, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह हाकिमों का हाकिम नहीं है? मालूम हुआ और भी हाकिम है, बंदों में भी हाकिम है, मखलूक में भी हाकिम है, लेकिन सारे हाकिमों का हाकिम परवरदिगार। बंदों में भी खालिक है, लेकिन तमाम खालिकीन में बेहतर अल्लाह खालिक है। ऐसे कुरान करीम में आया और एक जगह, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, राज़िकीन जमा है राज़िक की। अगर कोई ये समझता है कि राज़िक तो बस वही है, अगर किसी दूसरे को राज़िक बोल दे तो शिर्क हो जाएगा, नहीं होता। कुरान में खुद राज़िकीन जमा आया है, मालूम हुआ और भी राज़िकीन है, मगर वो राज़िकीन मजाजी है, असल राज़िक अल्लाह है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। देखा आपने, बात बात पे शिर्क नहीं होता। शिर्क उसी वक्त होगा कि अल्लाह के सिवा हम किसी और को अल्लाह कहें, उसके जात और सिफात में शरीक करें, उसके अफआल में शरीक करें, तब शिर्क होता है। लेकिन अगर उसके अलावा मखलूक में किसी को हम हाजत रवा कहें, किसी को मुश्किल कुशा कहें, किसी को नफा और जरर का मालिक कहें, मजाजन शिर्क नहीं होता, क्योंकि वो भी सुनने वाला, हम भी सुनने वाले, वो भी देखने वाला, हम भी देखने वाले, वो भी इल्म वाला, हम भी इल्म वाले, वो भी हयात वाला, हम भी हयात वाले, वो भी इरादे वाला, हम भी इरादे वाले, वो भी कुदरत वाला, हम भी कुदरत वाले, वो भी बोलने वाला, हम भी बोलने वाले। वो सिफात रखता है तो खुद उसके हैं, हम सिफात रखते हैं तो उसके दिए हुए। ये फर्क समझिए, ये शिर्क का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब जो मैं 3 आयतें आपके सामने रखा हूं, उनमें से एक आयत उठा लेते हैं, ले लेते हैं। कौन सी? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। जी, अल्लाह हाकिमों का हाकिम, हाकिमों का हाकिम। तो मालूम हुआ और भी हाकिमीन है, और भी हाकिम है। कौन है हाकिम? घर घर हाकिम है, बस्ती बस्ती हाकिम है। हर घर में एक हाकिम होता है, हर बस्ती में एक हाकिम होता है, हर शहर का एक हाकिम होता है, हर रियासत का एक हाकिम होता है, हर मुल्क का एक हाकिम होता है, हर बर्रे आजम का एक हाकिम होता है। जी, हाकिमीन की फेरिस्त तवील है। जाहिरी हाकिमीन और होते हैं, बातिनी हाकिमीन और होते हैं। हाकिम जिसको अल्लाह ने इख्तिदार दिया, हाकिम जिसको अल्लाह ने हुकूमत दी, हाकिम जिसको अल्लाह ने रुतबा दिया,
अमानत दी, लोगों पर एक रुतबा दिया, अमीर बनाया, कायद बनाया। यह एक बड़ा रुतबा है। लोगों का कायद बनाना, किसी को सब मिलकर कायद बना देना, ये एक रुतबा है। और एक बात याद रखें, सब मिलकर जिसको कायद बना लेते हैं, अल्लाह भी उस कायद को उन लोगों का कायद कबूल फरमा लेता है। कबूल फरमाने का मतलब क्या है? सब मिलकर अगर किसी एक बंदे को अपना कायद बनाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह नहीं होता कि किसी और को कायद बनाया जाए। उसी को कायद अल्लाह की बारगाह में भी कबूलियत का दर्जा वो पा लेता है। बंदे जिसको सब मिलकर अपना बड़ा, अपना अमीर, अपना कायद बनाते हैं, अल्लाह भी कबूल फरमा लेता है। कबूल फरमाने का मतलब क्या है? उस बंदे को पावर दे देता है। कायद में पावर होता है, अमीर में पावर होता है। अब आम आदमी की तरह नहीं रहता। आम आदमी और कायद और, जिसको सब लोगों ने मिलकर कायद बना दिया, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से उस कायद को पावर मिल जाता है। अब उसके बोलने में असर आ गया है, उसकी चाल ढाल में असर आ गया। अब वो आम लोगों की तरह नहीं है। सब आम लोग मिलकर उसको खास बना दिए हैं, अल्लाह ने भी उसको खास कर हो गया। अब महकूम को चाहिए कि उसकी बात सुने, उसकी इताअत करे, उसके गाइडलाइंस पे चले। ये लोगों की जिम्मेदारी है। और खुद उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो आम लोगों की तरह अब नहीं जी सकता। जब लोगों ने उसे खास बना दिया और अल्लाह की बारगाह में उसकी खुसूसियत मकबूल हो गई, तो अब वो भी आम आदमी की तरह नहीं रह सकता। उसको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आम आदमी की तरह नहीं रह सकता कि खुद अपना ख्याल कर ले। आम आदमी खुद अपना ख्याल कर लेता है, लेकिन सब मिलकर जब उसे खास बना देते हैं तो अब वो सबका ख्याल करने वाला हो जाता है। उसे अपने अंदर बदलाव लाना। अगर हमारी ये बात पहुंच सकती है तो आज के कायदीन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि जब लोगों ने उसे कायद बना लिया तो कायद होना कैसा। आप लोग भी अपने अपने घरों में अपने अपने अफरादे खानदान के कायद हैं। अल्लाह ने आपको आपकी चार दीवारी के अंदर कायद बनाया है। अगर कोई बस्ती के वेलफेयर कमेटी, सोसाइटी का कोई सदर है, अमीर है, वो पूरी बस्ती का कायद है। उसको भी इस बात का ख्याल रखना है कि मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ पूरी बस्ती है। सबका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। घर का खास फर्द है, बाप है, उसको पूरे घर का ख्याल रखना।
खुद अपना नहीं, पूरे घर का। कोई एमएलए है, अपने पूरे इलाके का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी, उसका फरीजा। सब मिलकर उसे अपना कायद बनाए तो वो सिर्फ अपना या अपने घर का फायदा नहीं देखेगा, वो पूरे अपने इलाके का फायदा देखेगा। ये उसकी जिम्मेदारी। अपने अंदर बदलाव लाना अब उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता तो फिर अहकमुल हाकिमीन जो सबके ऊपर है वो देख लेता है उसको। फरमाया गया अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिर की हुकूमत को नागवार नहीं करता, अलबत्ता जालिम की हुकूमत को वो नागवार करता है। जालिम हुक्मरान अल्लाह को पसंद नहीं। ऐसा हाकिम अल्लाह को पसंद है जो अपने इलाके की अवाम का फर्दन फर्दन ख्याल रखता है। यह है असल मरहला अवाम का गुजर गया, अब मरहला कायदीन का आता है। कायदीन अपने अंदर क्या बदलाव लाए? चलो चलते हैं 1400 साल पीछे और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो क़यामत तक के तमाम हाकिमों के लिए आइडियल का रुतबा रखते हैं, उनको देखते हैं। हर हाकिम क़यामत तक अगर उसे गाइडिंग चाहिए, उसे अगर कोई आइडियल चाहिए, वो फारूक आजम को पढ़े, फारूक आजम की हुकूमत देखे और उसको मशअले राह बनाए। हर घर का फर्द जो हाकिम है, चार दीवारी के अंदर जो हाकिम है, वो फारूक आजम को देखे। छोटे से छोटा हाकिम, बड़े से बड़ा हाकिम, पूरे मुल्क का वजीर आजम हो या पूरे मुल्क का बादशाह हो, फारूक आजम को फॉलो करें। बंदे भी खुश, अल्लाह भी खुश। जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया तो खलीफा बनते ही आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तीन दुआएं की अल्लाह की बारगाह। खलीफा बनते ही, कायद बनते ही, अमीर बनते ही तीन दुआएं की। अभी रिजल्ट आने वाला है। जो भी चुना जाएगा उसको चाहिए कि वो तीन दुआएं ये भी करे और उन दुआओं पर कायम रहे। पहली दुआ, ऐ अल्लाह, लोगों ने मुझे चुन लिया है, परवरदिगार मेरी तबीयत से सख्ती निकाल दे, नरमी डाल दे, मुझे नर्म मिजाज बना दे। पहली दुआ जो फारूक आजम ने की, पहली दुआ की आपको। दूसरी दुआ क्या की? अर्ज किया, परवरदिगार मुझे कुव्वते इरादी अता फरमा, मेरे इरादों में मजबूती और इस्तेहकाम अता फरमा कि मैं जिस काम को लेकर उठूं उस काम को तकमील तक पहुंचाऊं, ऐसा मुझे बना दे। एक कायद के लिए ये चीजें जरूरी होती है। नर्म मिजाज होना,
सख्ती नहीं होना, जबर नहीं होना, ज्यादती नहीं होना, नरमी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, मस्जिद नबवी शरीफ का एरिया है। एक मुशरिक आया और मस्जिद नबवी शरीफ में वो शरारतन पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम उसको मारने उठे, सरकार ने रोका, फरमाया ठहरो। जब वो फारिग हो गया उसके बाद आपने उसे करीब बुलाया, बुलाकर फरमाया देखो ये इबादत की जगह है, यहां पर गंदगी नहीं करते, आइंदा ख्याल रखो। उसके दिल पर इतना असर हुआ कि वो ताबे हो गए। नरमी देखिए, हालांकि उसकी शरारत तो ऐसी थी कि पकड़कर उसे मारा जाता, पीटा जाता, जख्मी कर दिया जाता। नहीं, तबीयत की नरमी मुलाहिजा करें। ये किसकी बात में कर रहा? जिसको अल्लाह ने जमीन का भी बादशाह बनाया, आसमान का भी बादशाह, बादशाह है कायनात की बात कर रहा हूं। फारूक आजम का दौर है, माल गनीमत में कपड़ा तकसीम हुआ, हर एक को एक एक चादर मिली, हर एक को एक एक चादर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु जुमा की नमाज के लिए आए और दो चादरें ओढ़कर आए, एक बांध कर आए, एक चादर ओढ़ कर आए। मिंबर पर खड़े, मजमे से एक आदमी उठा और बोला कि ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन। और एक बात याद रख ले आप, खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अगर किसी को कहा गया तो फारूक आज़म को कहा गया। इससे पहले किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा गया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, सबको तो आपने एक एक चादर दी और खुद दो चादरें ले ली, ये कहां का इंसाफ है? फारूक आज़म का जलाल मशहूर है, लेकिन जब लोगों ने उन्हें चुन लिया, अल्लाह ने भी कबूल कर लिया। तबीयत में नरमी कैसी आई देखिए। उस एतराज करने वाले पर आप बरहम नहीं होते, गुस्से में नहीं आते, बल्कि फरमाते हाँ हाँ सबको एक एक चादर दी मैंने, और मैं भी एक चादर लिया। अब ये दूसरी चादर जो आप देख रहे हैं ये मेरे बेटे की चादर है जो मैंने ओढ़ ली, ये मेरी नहीं होती, मेरे बेटे की। तबीयत की नरमी देखें आप। दूसरी दुआ करते हैं, इरादे की मजबूती अल्लाह मुझे दे दे। एक खायद के अंदर इरादे की मजबूती निहायत जरूरी होती है। जब लोगों ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना फायद बनाया था फारूक आज़म से पहले, आपका इरादा इतना मजबूत, इतना मुस्तहकम कि कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर बैठे। सरकार के विसाल के बाद ज़कात देने से कुछ लोग पीछे हो गए, बोले ज़कात अब नहीं देंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने मजबूत और इतने मुस्तहकम, फरमाया ज़कात देनी पड़ेगी, ये अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है। यहां तक कि आप इतने कुव्वते इरादी को जाहिर करने लगे, फरमाया अगर किसी ने ज़कात नहीं दी
तो मैं उससे जंग करूंगा, जंग करूंगा उससे, ज़कात देनी पड़ेगी। मानीन ने ज़कात से जंग का ऐलान किया आपने। ये इरादे की मजबूती, ये इस्तेहकाम एक कायद के अंदर ये होना। और तीसरी दुआ हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की है, ला मेरे दिल को कुशादा कर दे, मेरे दिल में कुशादगी अता फरमा, मैं तंग दिल ना रहूं, मैं कुशादा दिल रहूं, मैं अपना भला न चाहूं, मैं अपनों का भला न चाहूं, मैं सबका भला चाहूं, मुझे ऐसा बना दे। ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, नहीं। एक खायद की नजर में सब अपने होना चाहिए। एक खायद की नजर में अपने पराये का फर्क खत्म हो जाना चाहिए। सबको अपना समझे, वही खायद है, मखलूक की नजर में भी, खालिक की नजर में भी। देखा आपने, ये तीन दुआएं आज जरूरत है हर खायद को करने की। कुशादा दिली निहायत जरूरी है। तंग दिली आदमी को महदूद कर देती है, कुशादा दिली आदमी को वसी कर देती है। उसकी मकबूलियत, उसकी शोहरत दूर दूर तक हो जाती है, पूरी दुनिया में उसकी शोहरत हो जाती है, अल्लाह भी उसको चाहने लगता है। कुशादा दिली उसको कहते हैं। कुशादा दिली का एक जलवा क्या है मालूम? कुशादा दिली का एक जलवा माफ कर देना, कसूरवार को माफ कर देना, कुशादा दिली का एक जलवा। वैसे बहुत बातें कुशादा दिली से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर रहा हूं। कसूरवार को माफ कर देना ये कुशादा दिली है, और ये एक खायद में होना चाहिए। फारूक आजम ने दुआ की, कुशादा दिली ये होना, माफ कर दो। अगर ये नहीं है तो फिर तंग दिली है, कुशादा दिली, माफी यहां भी काम आती है। रोज़े क़यामत भी ये सिफत बंदे में रहेगी। एक बंदा पेश होगा अल्लाह की बारगाह, एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। एक दूसरा बंदा आएगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह, इस बंदे ने मुझे तकलीफ दी थी दुनिया में, आज मुझे उसका बदला चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ बंदे, दुनिया में जो तूने तकलीफ दी थी उसका बदला दे दे। किस सूरत में दूं मालिक? फरमाएगा, परवरदिगार तेरे नेकियां इसको दे ताकि वो बदला अदा हो सके। आखिरत में देने को नेकियां ही तो रहेंगी। अगर यहां किसी ने किसी के पैसे हड़प कर लिए हैं, वहां पैसे तो नहीं चलेंगे, वहां नेकियां देना पड़ेगा। दे दे नेकियां। वो कहेगा मेरे पास एक नेकी भी नहीं है, जितनी नेकियां थी सब हकदारों में मैंने बांट दी है, अब मेरे पास है ही नहीं। ये कहेगा ठीक है, अगर इसके पास नेकियां नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो गुनाह है वो मैं इसके खाते में डाल देता हूं ताकि मैं बरी जिम्मा हो जाऊं, मैं हल्का हो जाऊं। मेरे गुनाह ये ले ले,
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से फरमाएगा जो गुनाह देना चाह रहा है बंदे, जरा ऊपर को निगाह उठाकर देख। ये ऊपर को निगाह उठाएगा, जन्नत के बागात महलात नजर आएंगे। अल्लाह, ये तो जन्नत के नजारे हैं, यहां तो महलात हैं, बागात हैं, ये तो तेरे बड़े पारसा बंदों के लिए तूने बनाई है, इसका तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, हम इतने अमल वाले हैं नहीं, इतने ईमान वाले हैं नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये नजारे तुझे मिल सकते हैं। अरे अल्लाह, कैसे मिल सकते हैं? फरमाएगा अल्लाह, इस बंदे को अगर तू माफ कर देता है तो ये बागात और महलात में तुझे दाखिल किया जाएगा। इसको अगर तू माफ कर दे, ऐसा, हाँ ठीक है, मैंने इसको माफ कर दिया। जैसे ही बोलेगा कि मैंने माफ कर दिया, परवरदिगार दोनों को जन्नत में दाखिल कर दिया। मैदान क़यामत में एक बंदा ऐसा होगा जिसको एक नेकी की कमी हो, एक नेकी की जरूरत होगी। एक नेकी अगर मिल जाए तो जन्नती, अब वो एक नेकी की तलाश में फिरता रहेगा, इसे बोलेगा उसे बोलेगा, कोई देने को तैयार नहीं। एक बंदा मिलेगा, उससे कहेगा भाई एक नेकी अगर है तो दे दे, मेरी नजात हो जाएगी। तो जिससे पूछा जा रहा है उसके पास एक ही नेकी होगी, सिर्फ एक नेकी उसके पास होगी। वो सोचेगा ये एक नेकी मैं रखकर भी क्या करूं, मेरे लिए तो कोई काम की चीज है नहीं, चलो अगर दे दूं तो इसका तो काम निकल जाएगा, उसको दे देगा। ये मंजर खुदा देख रहा होगा, ये मंजर खुदा देख रहा होगा। एक नेकी लेते इसकी नजात हो गई, साथ में रहने उसकी भी नजात कर दी। जब फरिश्तों ने पूछा है अल्लाह उसके पास एक भी नेकी नहीं है, तूने उसे कैसे माफ कर दिया? अल्लाह फरमाएगा बंदा होकर बंदे पर रहम करता है, अरे मैं तो उसका रब हूं, मैं कैसे उस पर जुल्म करूं, मैं कैसे उस पर रहम न करूं। अगर उसे दोज़ख में डालूं, अगर मैं उसे दोज़ख में डालूं तो ये मेरा अदल होगा, अगर मैं उसे जन्नत में डालूं तो ये मेरा फजल होगा। अल्लाह तो फजल वाला है, वो तो माफ करने वाला है। एक खाइल के अंदर ये तीन बातें होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है जो भी खाइदीन चुने गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब के अंदर ये तीन खसलतें अता फरमाए। और बीमारों की फहरिस्त तवील, हबीब अहमद साहब से लेकर मोहम्मद अजीज खरमोशी तक, और एक कैलेंडर आया है अनवारुल्लाह फारूकी कैलेंडर, ये भी लेते जाएं। अल्लाह ताला इन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। और एक बात यह है कि मस्जिद के ऊपरी जो फर्श का जो काम था, आप लोग सब सुन चुके कि वो काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाह एक आध हफ्ते में ये सामने जो हमारी गेट है, गेट का काम शुरू होगा। जो हजरात हिस्सा लेना चाहते हैं हिस्सा ले सकते हैं। कमेटी ने अपील की है, अल्लाह से दुआ है हम सब पर फजल करम फरमाए। हमारे शहर में, हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में अमन और सलामती अता फरमाए। अहले इस्लाम की सरबुलंदी हो और अहले इस्लाम फले फूले और अपने हुकूक मनवाते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने के लायक हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।